जिन सभी साथियों को आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस सिटी पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग इतिहास में सभी धर्मों को लेकर पढ़ रहे थे। जैसे कि आपने इस्लाम धर्म को पढ़ लिया है, उसके बाद जैन धर्म को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आपने बौद्ध धर्म को भी कंप्लीट कर लिया है। उसी प्रकार से एक छोटा सा और धर्म है जहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, ईसाई धर्म, ठीक है। तो आज हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं ईसाई धर्म पे। तो ईसाई धर्म से जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चन और जितने आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले हम इसके जो बेसिक जो चीजें हैं इसकी वो जानेंगे, ठीक है। ईसाई धर्म है, इसकी बेसिक चीजें, इसके संस्थापक कौन थे, कैसे उदय हुआ इसका, कहाँ से कट के ये ईसाई धर्म बना, इन सब सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ईसाई धर्म जो है, ठीक है, ईसाई धर्म के जो संस्थापक की बात करें तो ईसा मसीह को माना जाता है। एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था ईसा मसीह, इन्हीं के नाम पर इस धर्म का नाम ईसाई धर्म रखा गया, ठीक है। और अगर पूछे ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ, तो क्योंकि कोई भी महापुरुष रहा हो या किसी धर्म का संस्थापक रहा हो, तो उससे जुड़े हुए ये सारे तथ्य, कहाँ पे उसका जन्म हुआ, कहाँ पे मृत्यु हुई, ये सारी चीजें जरूर पूछी जाती हैं। तो इनके जन्म की बात करें तो बैथलेहम नामक गांव में हुआ था, जो जेरूसलम में पड़ता है, ठीक है। और इनके पिता का नाम जोसेफ था, ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ, और माता का नाम मैरी था, ठीक है। ये दोनों लोगों की तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही हैं। ईसा मसीह के पिताजी हैं और ये ईसा मसीह की माता जी हैं। तो याद रखना, पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मैरी था। ईसा मसीह को जीसस भी कहा जाता है, ठीक है। ईसा मसीह को जीसस के नाम से भी जाना जाता है। ये चीजें आपको याद रखना। ईसाई धर्म जो है, ठीक है, ईसाई धर्म जो है, ईसा मसीह का शाब्दिक अर्थ ये कई बार पूछा गया है कि जो ईसा मसीह है, यानी जो व्यक्ति हैं ईसाई धर्म के संस्थापक हैं, ये ईसा मसीह का अर्थ क्या होता है। जैसे बौद्ध का अर्थ पूछा जाता है, ठीक है। तो बौद्ध का अर्थ भी आपको हमने कल बताया था, ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति, संपूर्ण ज्ञान जिसको प्राप्त हो, ठीक है। तो उसी प्रकार से ईसा मसीह का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो परम पिता का पुत्र, परम पिता यानी भगवान का पुत्र, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि ईसा मसीह का अर्थ होता है भगवान का पुत्र, ठीक है। अगर अर्थ देखेंगे, ठीक है, तो बाइबिल के अनुसार क्या बोला जाता है, परम पिता के पुत्र। ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ, ये कई बार पूछा गया है। जैसे कि आपसे पूछेगा इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ, तो कुरान है। हिंदू धर्म का तो गीता है। वैसे ही अगर आपसे पूछे ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो बाइबिल, इसको जरूर याद रखना है। बाइबिल पुस्तक है, ये ईसाई धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है। और पवित्र पुस्तकें जो धर्म से रिलेटेड होती है जरूर पूछी जाती है, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, या फिर जो सिखों की है, ठीक है। ये सारी पुस्तकें लगातार पूछी जाती हैं, तो इसको याद रखना। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, बाइबिल। अगर प्रमुख धार्मिक स्थल पूछें, ठीक है, जैसे इस्लाम धर्म में धार्मिक स्थल क्या होता है, मस्जिद। हिंदुओं में क्या होता है, मंदिर। वैसे ही ईसाई धर्म का जो धार्मिक स्थल होता है उसे चर्च या गिरजाघर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। धार्मिक स्थल याद रखना है, चर्च या गिरजाघर। अगर बात करें ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य कौन थे, तो ईसा मसीह के दो फेमस शिष्य हुए, एक का नाम था एडूस और दूसरे का नाम था पीटर। और ये जो थे मछुआरा जाति से आते थे, ठीक है, मछुआरा जाति होती है, ये इनके प्रिय शिष्य हैं। क्योंकि आपसे जैन धर्म में यानी महावीर के जो शिष्य थे उनके विषय में पूछा गया है, ठीक है, भद्रबाहु वगैरह, स्थूल भद्र। और वैसे ही गौतम बुद्ध के शिष्यों के विषय में, आनंद वगैरह के विषय में लगातार पूछा गया है। वैसे ही इस्लाम धर्म में पैगंबर साहब के शिष्य यानी उनके दामाद वगैरह के विषय में पूछा गया है। और सबसे बड़ी इन धर्मों की खासियत ये रही है कि वो कोई भी धर्म रहा हो, ये इन लोगों के जाने के बाद ये सारे धर्म दो दो भागों में बटे। ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म दो भागों में बटा, सिया और सुन्नी के नाम से जाने गए, दो शाखाएं बन गई। जैन धर्म में भी, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर के भाग उसमें बटा, श्वेतांबर है और दूसरा जो संप्रदाय बना दिगंबर बना। उसी प्रकार से बौद्ध में हीन यार और महायान शाखा में टूटा। उसी प्रकार अब ये जो ईसाई धर्म है, इस ये भी आगे चलकर दो भागों में टूटेगा, ठीक है। तो उस पर अभी चर्चा हम करेंगे। तो इनके जो शिष्य थे मछुआरा जनजात से एडूस और पीटर। अगर बात करें ईसा मसीह किस जाति के थे, ठीक है, तो ईसा मसीह जो थे ये हिंदू धर्म में एक जाति होती है बढ़ई, तो ये बढ़ई जाति से आते थे ईसा मसीह। तो इसको भी याद रखना है। तो आपको याद रखना, चाहे वो बौद्ध धर्म रहा हो, चाहे जैन रहा हो, चाहे ईसाई धर्म रहा हो, चाहे वो सिख धर्म रहा हो, ये सारे के सारे जो धर्म बने हैं हिंदू धर्म से ही टूटकर अलग होकर ये बने हैं। इस पॉइंट को जरूर याद रखना है, ठीक है। आगे अगर बात करें हम, ठीक है, पूरे विश्व में ईसाई धर्म को मानने वालों लोगों की संख्या सबसे अधिक है। आज की डेट में अगर देखा जाए कि सबसे अधिक जो संख्या है वो किसकी है, या किस जाति के लोग सबसे ज्यादा है, किस धर्म के लोग हैं, तो विश्व लेवल पे देखा जाए तो सबसे अधिक जो लोग हैं वो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। इस धर्म की जो उत्पत्ति हुई थी ये फिलिस्तीन से हुई थी, ठीक है। इसको जरूर याद रखना कि इस धर्म की जो उत्पत्ति हुई थी कहां से हुई थी, फिलिस्तीन नामक स्थान से हुई थी। और फिलिस्तीन आप सभी को पता है,
ईसाई धर्म का प्रमुख दिन अगर पूछा जाए, जैसे कि आपको हमने बताया था, इस्लाम धर्म का जो पवित्र दिन होता है या प्रमुख दिन होता है शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार यानी जिसको ये लोग जुम्मा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म वाले जैसे जुम्मा के नाम से जानते हैं, और इस दिन ये लोग नमाज जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ईसाई धर्म का जो प्रमुख दिन है वो रविवार। ठीक है, ये धर्मों के प्रमुख दिन है, ये जरूर याद रखना कि किस धर्म का जो प्रमुख दिन है रविवार। तो ये जो ईसाई धर्म है इसका प्रमुख दिन रविवार है। ठीक, और इस्लाम धर्म का शुक्रवार होता है। इस ईसा मसीह का जो शिष्य सेंट थॉमस थे, वो भारत के केरल में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किए। कई बार पूछा गया है कि ईसा मसीह के किस शिष्य ने भारत में आके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो आपको याद रखना है, ईसा मसीह के एक शिष्य हुए हैं जिनका नाम था सेंट थॉमस। ये भारत में आए, और कहाँ पे आए थे, तो केरल के क्षेत्र में आए, और वहां पर आकर इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, और भारत में ईसाई धर्म अस्तित्व में आया। ईसाई धर्म के धार्मिक नेता की बात करें, जो प्रमुख थे वो पोप और पादरी होते हैं। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में कौन होता है, सन्यासी साधु। इस्लाम धर्म में कौन होता है, मौलवी। वैसे ही जो यहाँ चर्च या जो गिरजाघर होता है, यहाँ पे जो रहते हैं इनको पोप या पादरी के नाम से भी जाना जाता है। ये धार्मिक गुरु भी बोल सकते हैं, इनके धार्मिक गुरु भी यही होते हैं। पोप के कार्यालय को पावेसी कहा जाता है। ठीक है, और पोप का जो निवास स्थल है वो रोम इटली में माना जाता है। इनका जो प्रमुख निवास स्थान है कौन सा है, रोम यानी इटली में है। ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायियों को देवदूत माना गया। ठीक है, यानी ये बोल सकते हैं कि जो ईसा मसीह के प्रमुख 1 दर्जन यानी 12 प्रमुख शिष्य थे, उनको देवदूत माना गया, क्योंकि इन्होंने खुद को भगवान का पुत्र बताया और भगवान के पुत्र। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने अपना दूत बताया, इसीलिए इनके जो 12 प्रमुख अनुयायी या इनके प्रमुख शिष्य थे उनको देवदूत की संज्ञा दी गई, उनको देवदूत माना गया। ये भी आपसे पूछता है कि ईसा मसीह के कितने शिष्यों को देवदूत माना गया या देवदूत की संज्ञा दी गई, तो 12 अनुयायियों को दी गई थी। ईसाई धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। ठीक है, अभी हमने आपसे बताया था कि 2 भागों में बेटा। पहली जो शाखा ईसाई धर्म की कैथोलिक, और दूसरी जो है प्रोटेस्टा। दोनों शाखाओं को याद रखना। ठीक है, पहली शाखा कैथोलिक और दूसरी कौन सी है, प्रोटेस्टा। अगर आगे हम बात करें, इनके जन्मदिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। अभी हमने आपको बताया था जो पैगंबर साहब हुए हैं इस्लाम धर्म के, उनके जन्म को ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। वैसे ही गौतम बुद्ध के जन्म दिवस को, बुद्ध पूर्णिमा को, उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से इनके जो जन्म है उसको क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्रिसमस दिवस कब मनाया जाता है, ये आंसर आप लोग बताएंगे। बाइबिल को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बाइबिल को भी 2 भागों में, धर्म को तो बांटा ही, लेकिन जो बुक है, इनके धर्म की प्रमुख ग्रंथ है, उसको भी 2 भागों में बांटा। पहली बुक का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट, यह यहूदी इतिहास से संबंधित है। याद रखना, किससे, यहूदी इतिहास से संबंधित है। दूसरी है न्यू टेस्टामेंट, इसमें ईसाइयों का धर्म। ठीक है, ईसाइयों का धर्म संबंधित है, इन दोनों को याद रखना है। पहली बाइबिल जो है ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें यहूदी इतिहास है, यानी जो यहूदी जनजाति है, और न्यू टेस्टामेंट जो है इसमें ईसाइयों का धर्म संबंधित है। ये दोनों बुकों को याद रखना। ईसाई धर्म का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो क्रॉस, ये क्रॉस दिखाई दे रहा है, यही ईसाई धर्म का प्रमुख जो चिन्ह है। क्यों, क्योंकि इसी क्रॉस के चिन्ह में ही ईसा मसीह के साथ ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक तस्वीर आपको मैं दिखा देता हूं। इसी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। इसी में देख सकते हो ईसा मसीह की तस्वीर है, और इसमें इनके हाथों में कील और पैरों में कील गाड़ दिए गए थे, इसीलिए इन लोगों ने इसको अपना प्रमुख चिन्ह मान लिया, इसी को बोलते हैं क्रॉस। ठीक है, इस स्थिति में ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी। ये चीजें आपको जाननी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा, तो इस बात को आपको याद रखना है कि इनका प्रमुख चिन्ह कौन सा है। ठीक है, तो जो क्रॉस का चिन्ह है वो इनका प्रमुख प्रतीक चिन्ह है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला रोमन, ये कई बार पूछा गया है, लगातार पूछा जा रहा है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला गवर्नर कौन था, तो पोर्टियस था। इसको जरूर याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके ईसाई धर्म से थे। तो जितने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जाने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। ठीक है, तो सभी लोग जरूर बताएंगे आज की क्लास कैसे रहने वाली। जय हिंद, जय भारत।